व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुहेब और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज हम थ्यूरोजिनोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे और उसका टॉपिक है पोस्टपार्टम इन्फेक्शन इन बोवाइन। 7th सेमेस्टर DVM में लेक्चर नंबर 7 में आज हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम इन्फेक्शन। टाइटल है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड जेनेटिकल डिजीजेस, कोड है थ्यूरियो 401। सबसे पहले देखते हैं कि पोस्टपार्टम क्या है। पोस्टपार्टम की अगर से डेफिनेशन देखें तो द टाइम पीरियड फ्रॉम पार्चुरेशन टू कंप्लीट इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज पोस्टपार्टम। यानी कि पार्चुरेशन हो चुकी है, यानी एक प्रेग्नेंट फीमेल ने अपना बेबी बाहर निकाला हुआ है, अभी उसने बाहर निकाल लिया है, पार्चुरेशन हो चुकी है, बेबी पैदा हो चुका है। अब उसके बाद से लेकर उस टाइम तक जब तक यूट्रस अपनी दोबारा वाली पोजीशन पर ना आ जाए, दोबारा जो उसकी पोजीशन थी प्रेगनेंसी से पहले उस पोजीशन तक नहीं आ जाता, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम। यानी कि यूट्राइन इन्वोल्यूशन तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे बोलेंगे पोस्टपार्टम। यूट्राइन इन्वोल्यूशन बोलते हैं यूट्रस का अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाना, क्योंकि जिस टाइम प्रेगनेंसी होती है, फीमेल एनिमल प्रेग्नेंट होता है, उस टाइम उसका यूट्रस चेंजिंग्स ला चुका होता है। अब उन चेंजेस को दोबारा रिकवर कब करता है? पार्चुरेशन के बाद, यानी कि डिलीवरी के बाद। जब फीमेल एनिमल डिलीवरी कर लेता है, अपने बेबी को पार्चुरेट कर लेता है, उसके बाद यूट्रस अपने अंदर चेंजिंग्स लाता है और दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाता है। इसको बोलते हैं यूट्राइन इन्वोल्यूशन। तो पार्चुरेशन से लेकर बेबी पैदा होने से लेकर कंप्लीट इन्वोल्यूशन तक का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है तकरीबन 45 दिन। तो 40 से 45 दिन तकरीबन लगते हैं इस प्रोसेस को, और फीमेल का यूट्रस दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है, कंप्लीट इन्वोल्यूशन हो जाती है। इस 40 से 45 दिन के पीरियड को बोलते हैं पोस्टपार्टम। पार्टम बोलते हैं पार्चुरेशन को और पोस्ट बोलते हैं आफ्टर। पार्चुरेशन के बाद जो प्रोसेस होता है, पीरियड होता है, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम। तो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि उस इन्फेक्शन का आ जाना किस टाइम? पार्चुरेशन के बाद। पार्चुरेशन के बाद अगर किसी इन्फेक्शन का डेवलप्ड हो जाना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उसे कहते हैं पोस्टपार्टम इन्फेक्शन। इसकी तरह इटियोलॉजी पर देखें तो इसमें ये सारे बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं। कौन कौन से? एक्टिनोमाइज पायोजीन्स, जिसको आजकल कहते हैं कोराइनी बैक्टीरियम पायोजीन्स, फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम, बैक्टीरियोइड्स। अच्छा, ये जो है ये ग्राम पॉजिटिव है, और बकाया ये जो दोनों हैं ये ग्राम नेगेटिव हैं। उसके बाद आते हैं मेलिनोजेनिकस, फिर आते हैं कोलीफॉर्म्स। कोलीफॉर्म्स में ये 3 बैक्टीरिया आ जाते हैं, इस ग्रुप में 3 बैक्टीरिया आते हैं, इकोलाई, प्रोटियस, एंटेरोबैक्टर। सूडोमोनास एरोजिनोसा, ये भी डेवलप हो सकता है। स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो के स्पीशीज वगैरह डेवलप हो सकते हैं। कोलेस्ट्रीडियम स्पीशीज डेवलप हो सकती हैं। ये किस चीज का बायस बनेगी? गैंग्रीनियस मेट्राइटस का बायस बनेगी। यानी मेट्राइटस किसे बोलते हैं कि तमाम यूट्रस की लेयर में अगर इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसे बोलते हैं मेट्राइटस, और अगर वो इन्फ्लामेशन उभर कर जाहिर हो रही हो तो उसे बोलते हैं गैंग्रीनियस मेट्राइटस। ठीक है, ये किसके जरिए होता है? कोलेस्ट्रीडियम स्पीशीज के जरिए होता है। यानी कि अगर कोलेस्ट्रीडियम स्पीशीज में से कोई भी कोलेस्ट्रीडियम अगर जेनिटल ट्रैक्ट में आ गया फीमेल के, तो फिर वो गैंग्रीनियस मेट्राइटस का बायस बनेगा। इंसिडेंटल बैक्टीरिया जो कि बाइंसिडेंटली वहां पर आ जाते हैं, उनमें कौन कौन से मौजूद हैं? पास्चुरेला, बैसिलस, स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो स्पीशीज, ये सारे चारों के चारों किसमें आ जाते हैं? इंसिडेंटल बैक्टीरिया में आ जाते हैं। फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, कोलेस्ट्रीडियम सेप्ट्रोजेंस,
और अदर कोलोस्ट्रीडियम स्पीशीज इसमें शामिल होती हैं ग्राम पॉजिटिव में। और ग्राम पॉजिटिव में कोराइनी बैक्टीरियम पायोजीन्स, जिसको हम लोग एक्टिनोमाइस पायोजीन्स भी कहते हैं, ये भी शामिल है। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि मेट्राइटस, एंडोमेट्राइटस और पायोमेट्रा में क्या फर्क है। मेट्राइटस बोलते हैं इंफ्लेमेशन अकर इन ऑल द लेयर्स ऑफ यूट्रस इंक्लूडिंग म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरीज एंड सीरोजा लेयर्स। अगर इन चारों लेयर में मुकम्मल तौर पर इंफ्लेमेशन आ जाए तो उसे बोलते हैं मेट्राइटस। एंडोमेट्राइटस किसे बोलते हैं? यूट्रस की जो पहली इनर वॉल होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अगर उसमें इंफ्लेमेशन आ जाए उसे बोलते हैं एंडोमेट्राइटस। और ये इंफ्लेमेशन स्ट्राटम स्पोंजियोसम के से आगे एक्सीड नहीं होती। स्ट्राटम स्पोंजियोसम से आगे एक्सीड नहीं होती, वहीं तक ही महदूद रहती है। पायोमेट्रा किसे बोलते हैं? अक्यूमुलेशन ऑफ अ पोरुलेंट डिस्चार्ज या पोरुलेंट एक्सुडेट, कि किसी भी पोरुलेंट एक्सुडेट का एक्यूमुलेट हो जाना, यानी कि किसी पस वाली चीज का, किसी थिक चीज का एंडोमेट्रियल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाना, जमा हो जाना, क्या कहलाता है? पायोमेट्रा। पायोमेट्रा में फिर होता क्या है कि जो ईस्ट्रस साइकिल होती है ना, वो लेंथी हो जाती है, जो कि 18 से 21 दिन की होती है ना, वो 25 से 27 दिन तक चली जाती है। ईस्ट्रस साइन प्रोलॉन्ग हो जाती है। और इसी पायोमेट्रा की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्टेंट रहता है, यानी जो जिस कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म होना था, रिग्रेस होना था, सप्रेस होना था, वो अब खत्म नहीं होगा बल्कि मेंटेन रहेगा, परसिस्ट रहेगा। तो ये भी दो अलग किस्म के एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जो कि पायोमेट्रा की वजह से जन्म लेती हैं। अब आ जाते हैं पोस्टपार्टम पीरियड्स की तरफ। तो पोस्टपार्टम पीरियड्स 3 होते हैं हमारे पास: प्यूपरल पीरियड, इंटरमीडिएट पीरियड और पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड। यानी कि ये जो पार्चुरेशन के बाद 45 दिन का जो पीरियड होता है, इन 45 दिन के पीरियड को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। 7वें दिन से लेकर 14th डे तक, 7th डे से लेकर 14th डे तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्यूपरल पीरियड। उसके बाद जो 14th डे से आगे जो चलता है 25 या 30 डे तक, वो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पीरियड। और फिर 25 से या फिर 30 से लेकर आगे 45 डेज तक जो चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड। अब डिटेल में पढ़ते हैं प्यूपरल पीरियड क्या है। कि काविंग से लेकर GnRH सेंसिटिविटी तक का जो प्रोसेस कहलाता है या जो पीरियड कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्यूपरल पीरियड। यानी काविंग हो चुकी है, बच्चा पैदा हो चुका है, अब उस टाइम से लेकर तब तक जब तक GnRH सेंसिटिविटी ना आ जाए, यानी कि जो ओवरी है वो GnRH को सेंसिटाइज ना करे, जब तक उसको पहचाने नहीं, तब तक उसको रिसीव ना करे उसके मैसेज को। GnRH क्या है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो उस टाइम तक के पीरियड क्या बोलते हैं हम लोग? प्यूपरल पीरियड। इसमें होता क्या है? इसमें रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बैक्टीरिया शुरू में उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, बाद में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। किस वजह से? इन्वोल्यूशन प्रोसेस की वजह से। मैंने आपको बताया कि ये 45 दिन जो होते हैं इनमें यूट्रस कुछ चेंजिंग्स लाता है ताकि वो अपनी दोबारा पीछे वाली पोजीशन पर आ जाए, जो कि नॉर्मल उसकी पोजीशन होती है, और दोबारा से प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाए। इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन, यूट्राइन इन्वोल्यूशन। तो इस प्रोसेस के दौरान ये बैक्टीरिया की तादाद को भी कम करता जाता है। लेकिन इसमें साइटोपायोजीन्स, फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम, कोराइनी बैक्टीरियम पायोजीन्स, फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम और बैक्टीरियोइड्स, इनकी तादाद में ज्यादती आ जाती है, ये ज्यादा हो जाते हैं। और कौन से हो जाते हैं? पॉलीफॉर्म्स और इंसिडेंट बैक्टीरियाज। पॉलीफॉर्म्स में क्या थे? इकोलाई और एंटेरोबैक्टर और इसके अलावा प्रोटियस बैक्टीरिया, इनमें कमी आ जाती है। और इंसिडेंट बैक्टीरिया में क्या थे? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, प्रस्यूला और बैसिलस। इन 4 बैक्टीरिया में भी कमी आ जाती है। में सेप्टिक प्यूपरल मेट्राइटिस अकर, इसमें इस पीरियड में सेप्टिक प्यूपरल मेट्राइटिस के चांसेस भी आ सकते हैं। उसको फिर हम ट्रीट करते हैं पेनिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन से। पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन लगाते हैं, उससे फिर ये चीज
खत्म हो जाती है। इंट्रायूट्राइन थेरेपी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, यानी कि हम विजाइना या फिर सर्वेक्स के जरिए हम लोग यूट्रस में एक चीज डालते हैं और इस चीज को क्या बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन थेरेपी। और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं इंटरमीडिएट पीरियड। इंटरमीडिएट पीरियड क्या है कि अब जीएनआरएच सेंसिटिविटी हो चुकी है, जीएनआरएच जो है वो अपना फंक्शन सही कर रहा है और जो ओवरी है उसको जीएनआरएच के मैसेज आ रहे हैं। तो उस टाइम से लेकर ओव्यूलेशन तक का जो पीरियड होगा उसे बोलेंगे इंटरमीडिएट पीरियड। यानी अब जीएनआरएच लग चुका है ओवरी के ऊपर, अब ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होंगे वो डेवलप्ड होंगे, उसके बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन होगी। जो एग होगा, जो ओवम होगा, वो ओवरी से निकल कर कहाँ आएगा, फॉलिकल ट्यूब में आएगा। इस दौरानिये को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट पीरियड। इस दौरानिये में होगा क्या, बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाएगी, हाँ, मेट्राइटस और एंडोमेट्राइटस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे इस दौरान। पोरुलेंट डिस्चार्ज होगा, यानी कि वेजाइना से एक पस टाइप डिस्चार्ज आएगा, फ्लूइड निकलेगा। टेट्रासाइक्लिन 1 to 2 ग्राम इन 20 to 40 mg सैलाइन। ये ट्रीटमेंट है कि आपने 20 से 40 mg सैलाइन लेना है। सैलाइन बोलते हैं नमकीन पानी को, आपने वो लेना है और उसके अंदर फिर आपने क्या करना है, 1 से 2 ग्राम आपने टेट्रासाइक्लिन डाल देना है। फिर जो सोल्यूशन बनेगा वो आपने एनिमल को इंजेक्ट करना है ट्रीटमेंट के तौर पर। ये 3 दिन तक आप चलाएंगे इस प्रोसेस को। फिर आ जाता है द लास्ट पार्ट, पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड। अब ओव्यूलेशन हो चुकी है, अब ओव्यूलेशन से लेकर कंप्लीट यूट्रस इन्वोल्यूशन तक का जो दौरानिया होगा, कि यानी ओव्यूलेशन हो चुकी है, अब जब तक जो यूट्रस है वो अपनी मुकम्मल पोजीशन पर नहीं आ जाएगा, पिछली पोजीशन पर, इस दौरानिये को क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड। और ये कौन सा डे होता है, 45वां दिन होता है, यहाँ तक ये चलता है, पहले दिन से लेकर 45वें दिन तक, यानी जो कॉविंग का जो दिन था उसके 45 दिन तक ये पीरियड आ जाता है। इसमें क्या होता है, मेट्राइटस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, पायोमेट्रा के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कोराइनी बैक्टीरियम पायोजीन्स, फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम और बैक्टीराइड्स, इनकी तादाद ज्यादा हो जाती है, परूलेंट डिस्चार्ज आ जाता है। और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 10 to 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के 10 से 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं इस एनिमल को ट्रीट करने के लिए। और बायोमेट्रा को हल करने के लिए हम लोग PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम रिटेन्ड हो चुका था बायोमेट्रा में, वो रिग्रेस हो जाता है, खत्म हो जाता है। एस्ट्रोजन के जरिए भी हम इसको ठीक कर सकते हैं और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के जरिए भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन के ऊपर। कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो कोड है वो है थ्यूरियो 4017। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, बोर्ड के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और कंप्यूटराइज्ड लॉन्ग नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।